एसपी एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पलटवार किया है। दलित, ओबीसी, आदिवासी का अपमान किया गया है। शूद्र कहकर एसपी ने अपमान किया है। बाबा साहब ने एससी, एसटी, ओबीसी की संज्ञा दी। एसपी को दिलाई गेस्ट हाउस कांड की याद। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि दलित, ओबीसी, आदिवासी का अपमान किया गया है। शूद्र कहकर एसपी ने अपमान किया है इनका। बाबा साहब ने एससी, एसटी, ओबीसी की संज्ञा दी और इसी के दौरान ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एसपी को गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई। तो इन दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं और अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पलटवार किया है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर। हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ गया है। शबाब, क्योंकि यहां पर देखा जा रहा है लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से अपना बयान दे रहे हैं उस पर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी पलटवार कर दिया है और यहां पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि दलितों का अपमान किया गया है और साथ ही साथ यहां पर समाजवादी पार्टी को गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिला दी गई। बिल्कुल, देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले एक सप्ताह से चल रहे रामचरितमानस के विवाद पर बड़ा बयान दिया है। ट्वीट करके मायावती ने सीधे तौर पर कहा है कि देश में रामचरितमानस और मनुस्मृति जो है वो ग्रंथ नहीं है बल्कि ये भारतीय संविधान है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको शूद्र नहीं कहा बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी की संज्ञा दी है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरह अखिलेश यादव ने खुद को शूद्र बता करके एक नए विवाद को जन्म दिया था और लगातार समाजवादी पार्टी इस पूरे इशू पर खुद को शूद्र लिख रही है, तमाम तरीके से बैनर पोस्टर लग रहे हैं, तमाम जो नेता हैं वो खुद के आगे इस तरीके की संज्ञा को जोड़ रहे हैं। इस पर मायावती ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि संविधान में बाबा साहब ने इनको शूद्र नहीं लिखा बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी लिखा है, इसलिए समाजवादी पार्टी इनको शूद्र कहकर इनका अपमान कर रही है और संविधान की अवहेलना कर रही है। साथ ही साथ मायावती ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाते हुए 2 जून 1995 की घटना का भी याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी को वो दिन भी याद रखना चाहिए जब एक दलित की बेटी पर जानलेवा हमला कराया गया था। 2 जून 1995 की घटना उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में गेस्ट हाउस कांड के नाम से जानी जाती है और ये बड़ा चर्चित गेस्ट हाउस कांड रहा था जिसमें मायावती पर जानलेवा हमला हुआ था और तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम सामने आए थे। तो इस तरीके से जो हाल फिलहाल के दिनों में रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर के विवाद चल रहा है उस पर मायावती ने इस बातों को लिख करके सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के उन नेताओं पर निशाना साधा है जो पिछले कई दिनों से चर्चाओं में बने हुए हैं। बिल्कुल शबाब, और ये भी देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले तो रामचरितमानस के उस दोहे को लेकर अपना बयान दिया और उसके बाद जिस तरीके से अपना बयान लगातार दे रही हैं उससे कहीं ना कहीं अब मुश्किलें लगता है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ये भी है कि बयान की वजह से कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जो है वो भी जा रहा है। देखिए, राजनीतिक नजरिए से इसको देखने के अपने अपने चश्मे हैं। समाजवादी पार्टी इसको कोई भी बुरी चीज नहीं मानती और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस बात को लेकर के अपनी बात पर डटे हुए हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस बाबत कोई भी वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। बड़े नेता शांत हैं और बाकी के जो लोग हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं। लिहाजा समाजवादी पार्टी के नजरिए से ये बड़ा एजेंडा है और इस पर समाजवादी पार्टी चल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बाबत कोई भी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परसों एक अंग्रेजी के अखबार में इंटरव्यू दे करके इस बात को जरूर कहा था कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के विवाद जो है वो पैदा किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का विकास इन लोगों को नहीं दिखता। जिस तरीके से यहाँ पर उद्योग धंधे आ रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर औद्योगिक विकास और तमाम दूसरी बुनियादी सुविधाएं बेहतर हो रही हैं और इन लोगों को ये सारी चीजें नहीं दिखती, तो ये बात समझी जानी चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान राजनीतिक तौर पर नफे और नुकसान का हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब इसी बयान और इन्हीं तमाम एजेंडों के साथ आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए शबाब। तो सुना आपने यहाँ पर कि जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पलटवार किया है समाजवादी पार्टी पर और ये भी है कि समाजवादी पार्टी को गेस्ट हाउस वाले कांड की याद भी दिलाई गई है। तो अब वार पलटवार का दौर जो है वो भी शुरू हो चुका है।